ओके। ओके पंकज भाई। सो हेलो एवरीवन। आई थिंक सभी लोग यहाँ पे धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हो। दैट्स अ गुड थिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पार्ट टू। आज हम लोग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे और उसके बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से की ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो डे 5 है हमारे 15 डेज आईसीटी क्रैश कोर्स का। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है। और इसको हम लोग कब और क्यों यूज करते हैं। मैं अगर कुछ मैंने कुछ ट्रेड फ्रेम किए थे पिछले कुछ हफ्तों में एंड मैं उस वहां पे भी इस बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का यूज किया था और मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कहाँ पे। और बाकी हम लोग इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी मैपिंग पे भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। जब भी हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी की बात करते हैं तो इंटरनल लिक्विडिटी मतलब इन आपको इन से तो इंटरनल से तो ये समझ में आता है कि इनसाइड इनसाइड ऑफ अ प्राइस रन। ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ द प्राइस रन। ठीक है। इंटरनल मतलब इनसाइड ऑफ द प्राइस रन। प्राइस रन मैंने आपको डिस्कस किया था डे 2 पे। वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर जब मैं समझा रहा था तो मैं वहां बताया था कि प्राइस रन क्या होता है और उस प्राइस रन में आपको क्या स्टोरीज चार्ट्स बताते हैं। हर एक कैंडल जो आपको एक स्टोरी बताता है तो आप कैसे देखते हो इनएफिशिएंसीज एफवीजीज ये सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे डिस्कस करेंगे। इंटरनल मतलब इनसाइड बहुत क्लियरली आपको पता है सभी को पता होगा। इन और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। तो जब भी हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हम लोग इस मान लेते हैं ये स्विंग लो है। ठीक है। ये स्विंग हाई है। ये स्विंग लो है। फिर से ये स्विंग हाई है। एंड अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल साइड ऑफ लिक्विडिटी है मान लेते हैं ये इंटरनल पार्ट है इस प्राइस रन का। तो एक्सटर्नल साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे हुई। एक्सटर्नल साइड की लिक्विडिटी जो आउटसाइड ऑफ द रेंज है। आउटसाइड ऑफ द रेंज क्या है। जो ये लो है ये हाई है ये आउटसाइड है ना ये एक्सटर्नल पार्ट है। जब भी हम इसको इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को डिफाइन करते हैं तो हम लोग हायर टाइम फ्रेम को नजर में रख के करते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग कहीं भी प्राइस रन को एक्सटर्नल और इंटरनल बता देते हैं। हायर टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी एरिया होता है वो जनरली आपका एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी होता है। और जो छोटे टाइम फ्रेम का हमारा जहां पे हम लोग जब हम स्पेशली हम लोग जब लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं और जब कभी कभी मेरे लिए मैं पर्सनली जब मुझे बायस क्लियर नहीं होता है डेली बायस की प्राइस कहाँ जाएगा और मुझे उस दिन ट्रेड लेना होता है तो मैं सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को डिफाइन करता हूँ। और अगर मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट ज़्यादा रन नहीं करेगा ज़्यादा मूव नहीं करेगा तो मेरा जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो बहुत ही छोटा होता है एंड इट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट कि प्राइस आज ज्यादा बाहर नहीं जाएगा तो हम लोग इंटरनल साइड लिक्विडिटी पे ज्यादा प्ले करेंगे। मार्केट में ज्यादा मूव इंटरनल साइड की लिक्विडिटी पे आएगा ना कि एक्सटर्नल साइड पे। ठीक है। सो इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल को हम लोग डिफाइन करें जो कि हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे चीजों को। बट अभी ये एग्जाम्पल आई थिंक इनफ था एक्सटर्नल और इंटरनल साइड लिक्विडिटी को एक फ्रेमवर्क देने के लिए। सो अगर हम बात करते हैं इस स्विंग की जो अभी आपके सामने दिख रहा है तो ये स्विंग का जो लो था और फिर ये जो स्विंग का हाई था यहाँ पे और फिर ये लो बना और ये हाई बना तो इसके बीच में जो इंटरनल पार्ट लिक्विडिटी होगी वो इस ब्लू शेडेड येलो शेडेड एरिया में आपको दिख रही होगी। अब ये येलो शेडेड एरिया के बीच में जो स्विंग हाई और स्विंग लो है एक प्राइस रन के अंदर वो इंटरनल साइड ऑफ लिक्विडिटी की तरह काम करेगा क्योंकि वो इस मेजर जो प्राइस रन यहां से शुरू हुआ था इस लेवल से और इस लेवल तक गया उसके बीच का हिस्सा है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं इंटरनल साइड लिक्विडिटी। और इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं जब हमें पता होता है कि आज का दिन थोड़ा स्लगिश रहने वाला है या फिर वो दिन जिस दिन प्राइस चॉपी रहता है मार्केट में या फिर अगले दिन आपको पता है बहुत बड़ा मूव आने वाला है मार्केट में तो कोई न्यूज वगैरह है। तो उस टाइम हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है आपके लिए कि इंटरनल साइड लिक्विडिटी और एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे हैं आपके चार्ट्स में कहाँ रिसाइड करते हैं ताकि आप उसी बेसिस पे आप ट्रेड ले सको। ठीक है।
सो आगे बढ़ते हैं। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट क्या होता है? अभी तो आप लोग को एक फ्रेमवर्क मैं दे रहा हूँ कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे होता है, फिर मैं आपको चार्ट्स के एग्जांपल पे भी समझाऊंगा चीजों को। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं इन चीजों पे। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट वो होता है जहां पे भी प्राइस को बहुत स्मूथ तरीके से प्राइस को रन किया जाता है। ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये स्मूथ कैसे हम लोग डिफाइन करें? जैसे कल मैंने बात किया था कि जहां पे भी स्मूथ एजेस आपको, स्मूथ हाईज और लोज आपको दिखते हैं मार्केट में, उनको मार्केट ना डिस्ट्रॉय करता है, हमेशा उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्राइस मूव करता है। ठीक है। अब वो अभी तुरंत करे या कुछ देर बाद करे, वो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कब कर रहे हो, कौन सा सीजन चल रहा है। सीजनैलिटी भी बहुत मायने रखती है। ठीक है। सो ये सीजनैलिटी वगैरह ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट अभी समझते हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। तो इंड्यूसमेंट एक तरीके का, ट्रेडर्स को आप इंड्यूसमेंट से समझते क्या हो? इंड्यूसमेंट यानी कि किसी चीज, किसी को इन्फ्लुएंस करना, इंड्यूस करना कि कोई वो काम करे। ठीक है। इसका सिंपल सा अगर आप इसको सर्च करोगे तो सिंपल सा इसका मतलब है किसी को इन्फ्लुएंस करना या इंड्यूस करना कि वो कोई काम करे। ठीक है। अब स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट कैसे यूज करता है, इसको इंड्यूसमेंट क्यों बोलते हैं? मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे लिखा हुआ ना ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है। और प्राइस अगर ट्रेड करता है लो बनाते हुए से हाई बनाते हुए, इसके ऊपर ऐसे ट्रेड किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद एक स्टॉप, यहाँ पे रिटेलर्स का स्टॉप हंट होगा। ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई, मान लेते हैं यहाँ पे कोई इक्वल हाई या इक्वल लो होगा जो हंट हुआ, और ये जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे प्राइस वापस ब्रेक करता है नीचे की तरफ। तो ये सपोर्ट जो लेवल था, जब प्राइस इसके नीचे ड्रॉ होता है, तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसको हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडर्स, और जो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो चेज करते हैं प्राइस को इन फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, जो लोग इसको चेज करते हैं, ग्रीड के चक्कर में जो इस मूव को चेज करते हैं, जो कि आपके रेजिस्टेंस, आप देखोगे कि जो रिटेलर्स अपना रेजिस्टेंस लेवल लगा के रखे हैं और वहां से अगर प्राइस उसको ब्रेक करता है तो वो लोग उस डायरेक्शन के ट्रेड में घुस जाते हैं। अगर मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है और प्राइस अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है तो लोग इस यहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक्ट है, लोगों को ट्रैप करना, उनको ये सोचने पे मजबूर करना कि ओके प्राइस ब्रेक हो रहा है, अब इसको सपोर्ट की तरह यूज करेगा और हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ये इंड्यूस करना, इसी को कहते हैं इंड्यूसमेंट। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप अबव द रेजिस्टेंस। इसको हम लोग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अभी इतना समझ जाओ कि जो भी रिटेलर्स के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है, और या फिर कोई रेंज है जहां से वहां प्राइस ब्रेक हो रही है, जो कल मैंने भी एक एग्जांपल दिया था कि एक रेंज से जब प्राइस ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स उस रन को चेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसी को स्मार्ट मनी यूज करती है एज अ लिक्विडिटी टू फिल देयर ओन ऑर्डर्स, और फिर मार्केट को उस डायरेक्शन में ले जाती है जहां पर रियल मूव आना चाहिए। ठीक है। सो आपको ये तीन एग्जांपल समझ में आ गया। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ, एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे, आई होप सबको चार्ट दिख रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि सब कोई हाई एक बार लिख दो। आज कोई भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है यार मेरे से, क्या बात है? हेलो, कोई तो है, कोई कोई सब यहाँ पे देख रहे हो या नहीं? ओके। ओके, शुभम, प्रिंस, वैभव एक्टिव। ओके ओके, मिश्रा सर, अहमद, आई होप यू गाइस आर वेल अवेयर ऑफ जो हमने कल क्लास ली थी। और किसी ने यार असाइनमेंट सबमिट नहीं किया यार ग्रुप में, मैंने भी चेक किया, मुझे किसी का असाइनमेंट नहीं दिखा। लेट आया, मिस कर गया। कोई बात नहीं वैभव भाई, ये अपलोड हो जाएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर रहने वाला है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैंने किया था। अच्छा, आपने किया था अमित भाई? व्हाट्सएप पे किया था? व्हाट्सएप पे किया था, ग्रुप पे? आपने जनरल चैट पे किया था क्या? यस, ओके ओके, लेट मी सी, लेट मी चेक। अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ पे शेयर किया था। अख्तर शाह ने एक शेयर किया था, मैं इसको बाद में रिव्यू करता हूँ। ठीक है। लेकिन भेजना कहाँ था पता नहीं। भेजना था जनरल वाले में, जनरल जो हमारा व्हाट्सएप पे चैट है वहाँ पे आपको शेयर करना था। एनीवेज, अभी हम लोग थोड़ा टॉपिक पे स्टे करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, एंड
हम लोग आज, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिक्विडिटी जब भी आप डिफाइन करते हो उसके लिए। ठीक है। सो अभी हम लोग पहले डेली चार्ट में आते हैं और देखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। डेली चार्ट में आपको पता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे प्राइस बार बार यूज कर रहा है इसको। ठीक है। और अगर वीकली में देखोगे तो इसके नीचे हमारा एफवीजी बना हुआ है यहाँ पे। आपको पता होगा कि एफवीजी कैसे बनाते हैं, कैसे वो होता है। ठीक है। तो ये एफवीजी अपना, एंड एफवीजी के साथ हमारा डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग गौर करेंगे। यहाँ पे एक चीज तुम नोटिस कर रहे होगे, अगर हम लोग आवरली चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे ना कुछ एरियाज बहुत स्मूथ दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे कि मुझे तो दिख ही रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया था। इसको 4 आवर्स में करते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। ओके, सो ये वाला लो था। ठीक है। अब वैसे तो हम लोग इसको टाइम साइकिल्स के हिसाब से इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे हमें क्या करना है। सो एक टाइम साइकिल्स के हिसाब से अभी हम लोग पिछले महीने का एक पूरा टाइम साइकिल के बेसिस पे हम लोग एक एंकर बनाते हैं। जैसे ये वर्टिकल लाइन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, वैसे हम पिछले महीने के 1 तारीख से लेके लास्ट ट्रेडिंग डे तक का हम लोग ऐसे बना लेते हैं। और इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि मंथली का हाई यहाँ पे था। वैसे तो आप मंथली कैंडल में जाके भी बना सकते हो यहाँ पे आने के बाद, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है। बाकी मैं उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके डेली में आके बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आता है लिक्विडिटी वगैरह कहाँ पे अच्छे से रिसाइड कर रही है, ये सारी चीज़ें। सो ये मंथली हाई था अपना कैंडल का, और ये अपना मंथली लो था। ये अपना मंथली लो है, प्रीवियस मंथ लो एंड प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है। उसको थोड़ा सा आवरली में आते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। सो आपको पता है कि प्रीवियस प्रीवियस मंथ का जो हाई था वो कहाँ पे था? ये ये वाला एरिया है जो, ये प्रीवियस मंथ का हाई है। एक सेकेंड। ये वाला जो एरिया है ये प्रीवियस मंथ का हाई था। ठीक है। और ये वाला जो लो है ये प्रीवियस मंथ का लो है। तो अगर मुझे पता है कि जो हमारा एक्सटर्नल साइड ऑफ लिक्विडिटी है, ठीक है। अब क्योंकि ये हफ्ता भी, ये मार्केट देखो आप चल रहा है, ये लाइव मार्केट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट ओपन दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये ओपन है मतलब लाइव है अभी मार्केट, और अभी करंटली चल रहा है। सो मैंने आज जिसे लॉन्ग किया था, ठीक है, एंड उसका एक शॉर्ट क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अभी फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं कि मैं जब ट्रेड करता हूँ तो जब मैं डिफाइन करता हूँ कि आज मेरा ट्रेड कितना लंबा चलना चाहिए या फिर कब मुझे जल्दी निकलना है प्राइस से, तो ये मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। ये तभी आप डिफाइन कर पाओगे जब आपको पता हो कि आपका डेली प्रोफाइल कैसा होने वाला है। जैसे कि मुझे पता था कि थर्सडे को और फ्राइडे को मूव आएगा। ठीक है, मैंने बोला था ना थर्सडे और फ्राइडे को मूव आएगा। और अगर मैं आज की बात करूं और आज के एग्जाम्पल से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मंडे को प्राइस कुछ नहीं किया यहाँ पे। ट्यूसडे को प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है डेली के। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस वेडनेसडे को चॉपी किया, मतलब जहां ओपन था वहां से काफी दूर नहीं गया प्राइस। ठीक है। बट आज देखो प्राइस जहां ओपन हुआ है वहां से कितना दूर ये जा चुका है अभी प्राइस। ठीक है, ये रन था, ये प्राइस का रन था, और ये जो विक मारा है बॉडी यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ था। और एग्जैक्टली इसी जगह पे मैंने 1 मिनट के चार्ट में, ये आवरली का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 मिनट में उस इंड्यूसमेंट को पहचाना, समझा और वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैं एक्चुअली में इसे यहाँ से लॉन्ग कर रहा था, और मेरा इजी टारगेट था ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो बनी हुई थी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट किया था, तो ये पूरा मेरा आइडिया था। ठीक है। और क्यों मैं उसी के हाई को टारगेट कर रहा था और मैंने अभी तक ट्रेड होल्ड क्यों नहीं किया, उसका सबसे बड़ा रीजन है एक्सटर्नल साइड और इंटरनल साइड लिक्विडिटी का पहचान होना। अब मुझे पता है कि ये हफ्ता एनएफपी का वीक है, एनएफपी यानी कि नॉन फार्म पेरोल, जहां पे मार्केट में सबसे बड़ा मूव तब आता है जब फ्राइडे और थर्सडे हो रहा हो। ठीक है। अब थर्सडे को मूव आ गया। ठीक है, अब मूव आएगा नेक्स्ट, वो आएगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जब मूव आएगा तो
आप इतना श्योर होके कैसे ट्रेड कर सकते हो कि जब न्यूज आने वाला है, कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट न्यूज आने वाला है फ्राइडे को, तो आप ऐसे कैसे श्योर हो सकते हो कि थर्सडे को आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा प्राइस में? ये तो गलत होगा ना अज्यूम करना। जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि ओके, प्रीवियस मंथ हाई या प्रीवियस मंथ लो पे सीधा प्राइस चला जाएगा। आप सीधा ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि हाँ, मार्केट इतना दूर ट्रैवल कर सकता है। ऐसा हो सकता है, बट जनरली होता नहीं है। और जब आपको पता हो कि मार्केट आज स्लगिश रहने वाला है, तो क्यों आप एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे जाओगे? अब एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी की मैं क्यों बार बार मेंशन कर रहा हूँ? जब अगर आप ये प्राइस रेंज देखोगे, यहाँ से जो ये लो बना था प्राइस में, इस लो से इस हाई के बीच में, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके के लिक्विडिटी को इंजीनियर किया गया। अब कैसे? पहले तो इस लो पे, ये अब ये लो है जो, उसके नीचे हमारा वीकली का वीजी है। ठीक है, अगर मैं इसे एक बार वीकली में दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारा वीकली का वीजी है। आप यहाँ देख सकते हो, ये तीन कैंडल का फॉर्मेशन, एक, दो, तीन, यहाँ वीकली का वीजी है। सो प्राइस को तो नीचे जाना चाहिए था ना, मतलब क्योंकि वीजी तो मैग्नेट की तरह काम करता है। तो सर आप क्यों लॉन्ग ले रहे थे यहाँ पे? उसका सिंपल सा रीजन है, जो यहाँ पे लिक्विडिटी है ना, वो एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी है। प्राइस अभी फिलहाल यहाँ ट्रेड कर रहा है, और ये हमारा एक रेंज है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा रेंज है। इस रेंज के 50% के आसपास जब भी प्राइस रहेगा, तो वो हमेशा लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन होगा, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सटर्नल साइड के जगह इंटरनल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हो। अगर ये एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी है, तो यहां पे भी तो इक्वल लोज बने हुए हैं ना। मैं तुम्हें दिखाता हूं ये। तो इसको आप क्या बोलोगे, एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी या इंटरनल साइड लिक्विडिटी? क्या बोलोगे? अभी तक जो मैंने आपको भी फ्रेमवर्क दिखाया था पीडीएफ में, तो उसमें मैंने बताया था कि एक्सटर्नल साइड कब बोलते हैं, इंटरनल कब बोलते हैं। तो आप मुझे चैट पे बताओ कि ये वाली जो लिक्विडिटी, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल साइड लिक्विडिटी, यस, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल साइड लिक्विडिटी, अब जो भी बोल लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, प्राइस ने यहाँ पे तीन इंटरनल साइड लिक्विडिटी को डिजाइन किया, और एक ऊपर एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी जो कि प्रीवियस मंथ हाई हो गया। ठीक है, प्रीवियस मंथ हाई और लो। अब ये महीना शुरू ही हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से महीना शुरू हुआ है। एंड मंडे को मैं ट्रेड नहीं करता, फ्राइडे को पहला दिन था, 31 अगस्त। सो हमारा एक्चुअली में यहाँ से शुरू हुआ है महीना। सो इस हफ्ते, पिछले हफ्ते कुछ खास मूव नहीं आया। आप देख सकते हो, प्राइस जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। बैक एंड फोर्थ बस प्राइस ट्रेड कर रहा था। अगर आप देख, मुझे ना, जब मैं चार्ट में आके बैठता हूँ, तो मुझे ये पसंद है कि मैं यहाँ आऊँ, बैठूं, और प्राइस ऐसे मूव करे। सोच लो, देख लो कितना बड़ा मूव है। अगर मैं इसे देखूं, तो ये 1,000 पिप का मूव है, 1,000 पॉइंट्स का, जो कि बहुत होता है। अगर मैं एक लॉट लेता, तो यहाँ पे सीधा $1,000 का अप्रोक्सीमेटली मुझे प्राइस रन देखने को मिलता। ठीक है, एक लॉट में। तो वैसे ही जब भी मार्केट मूव करता है, तो आपको ना सबसे ज्यादा मूव कब पकड़ना है? जब वो सबसे ज्यादा मूव आए। अब वो कब आता है, वो टाइम साइकिल पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग आगे चल के समझेंगे कि कौन से दिन पे आप अज्यूम कर सकते हो, आप कौन से दिन पे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से दिन पे सबसे ज्यादा मूव आएगा। वो टाइम साइकिल्स को यूज करके ही होगा। ठीक है, तो अगर मुझे पता हो कि ट्यूसडे को मूव आएगा सबसे ज्यादा, तो क्या मैं थर्सडे को आऊंगा, फ्राइडे को आऊंगा, या मंडे को आऊंगा ट्रेड करना? अगर ये वाला हफ्ता होता ट्रेड करने के लिए, मैं नहीं आता। मैं क्यों इस चॉपी प्राइस एक्शन में ट्रेड करूं, जब मुझे एक अच्छा रन देखने को मिल सकता है, और वो भी इंटरनल साइड लिक्विडिटी के लिए? इंटरनल साइड लिक्विडिटी इज द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी यू कुड ट्रेड, ये बात याद रखना। इसको आईसीटी लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट भी बोलता है, और बाकी कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है इसके पीछे। ओके, इजिएस्ट फॉर्म ऑफ ऑल लिक्विडिटी होता है हमारा इंटरनल साइड लिक्विडिटी। एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी जो होता है, प्राइस उसके पास तभी जाता है जब या तो टाइम साइकिल हो, एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी इज हार्ड एंड मोस्टली हाई रेजिस्टेंस। अब आपको एक चीज समझना जरूरी है,
जब आप भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कौन सा लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है? देखो कई बार होता है ना कि मैं ट्रेड लिया, ठीक है, मैं ट्रेड लिया, प्राइस उधर जा तो रहा है, जैसे ये देखो प्राइस जा तो रहा है लेकिन बहुत स्लो जा रहा है। इसने प्राइस ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया था? प्राइस जब ऊपर आ रहा था यहाँ पे इसने क्या क्रिएट किया था? एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्यों कहते हैं? मैं बोल रहा था ना कि एक रेंज बनता है, जैसे कि ये एक रेंज था प्राइस में। प्राइस जब यहाँ पे ब्रेक किया था इस रेंज को, यहाँ पे नीचे जब ब्रेक किया था इस जगह पे, और जब वापस इस रेंज में आया, तो जब भी किसी रेंज से प्राइस निकलता है तो मार्केट में जो चेज करने वाले लोग होते हैं, जो फोमो में हमेशा जीते हैं, जो ग्रीड में हमेशा रहते हैं, जब भी कोई रेंज को ब्रेकआउट मिलता है ना, तो वो लोग वहां पे तुरंत आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मार्केट, अब यहाँ पे वो जैसे ही आए तो यहाँ पे क्या कर रहे थे? शॉर्ट। और स्मार्ट मनी क्या कर रही थी? बाई। इसीलिए प्राइस ऊपर गया, राइट? तो जब भी वो लोग शॉर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे देखोगे इक्वल लोज बना के प्राइस ऊपर जा रहा, यहाँ पे भी देखो रिलेटिव इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल लोज बना के प्राइस ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे बार बार रेंजेस बनाए जा रहे हैं, बार बार रेंजेस बनाए जा रहे हैं, उन पे ब्रेकआउट दिया जा रहा है, फिर कम कंप्लीटली उसको रिवर्स कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है प्राइस में? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग बार बार यहाँ पे ट्रैप हुए जा रहे थे। तो यहाँ पे मार्केट क्या क्रिएट कर रहा था? इंड्यूसमेंट। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी नहीं है, एक तो ये इंटरनल साइड लिक्विडिटी है, ऊपर से यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। तो जब भी प्राइस आएगा तो देखोगे बहुत फास्ट होता है रन। जब भी इंटरनल साइड लिक्विडिटी पे प्राइस आता है, और वहां पे ऐसा आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर बहुत ही रिलेटिवली इक्वल लोज या हाईज हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, वो बहुत ही ज्यादा लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जनरली लो रेजिस्टेंस होता है। आपको हमेशा इंटरनल साइड की जो लिक्विडिटी है वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ प्राइस रन देखने को मिलेगा। जब भी आप ट्रेड लोगे ना, प्राइस एकदम भागेगा तेजी से। ठीक है, मेरे को ऐसे मूव्स बहुत पसंद है, मेरे को लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बहुत पसंद है, और मुझे पता होता है कि वो कब आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे लिए वो दिन या वो टाइम ट्रेड करना बहुत ईजी होता है। अब जैसे यहाँ पे ना मंडे को प्राइस ओपन हुआ, और ओपन होते ही वो लंदन में गिर गया, और यहाँ पे जो इक्वल लोज थे उनको टेकआउट कर दिया। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे थे, मार्केट उनको मार्केट से बाहर निकाला, और जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे उनको भी ट्रैप किया, और प्राइस देखो फिर वापस ऊपर रिट्रेस होने लगा। कहाँ के लिए? अब यहाँ पे लोग, जो लोग शॉर्ट कर रहे थे मार्केट को, यहाँ पे देखो इक्वल बहुत स्मूथ है, जहाँ पे आप लाइन खींच सकते हो, और प्राइस एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब देखो प्राइस जब भी ऐसे ब्रेक करता है ना, और अगर ये ब्रेक करके वापस आ जाएगा इसके अंदर, तो फिर तुम्हें क्या बता रहा है यहाँ पे प्राइस? मान लेते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ऐसा मान लो सपोर्ट लेवल बना है। जो लोग रिटेलर्स होते हैं वो लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल है, आप देख रहे हो कि बाबा प्राइस आ रहा, वो शॉर्ट कर रहे हैं, एक बार प्रॉफिटेबल हुए हैं, दूसरे बार प्रॉफिटेबल हुए हैं, अब तीसरे बार शॉर्ट करने आए और प्राइस ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उनका एसएल कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब एक चीज तुम ध्यान देना, अभी प्राइस रन कर रहा है, ये लाइव मार्केट है, ठीक है, ये लाइव मार्केट है। यहाँ मार्केट ओपन आपको दिख सकता है। यहाँ पे ये क्या है? इसको जल्दी से मुझे चैट में बताओ, ये क्या है? इसको, इसके दो नाम है, ठीक है, वैसे तो तीन नाम है, लेकिन आप दो बताओ, इसके दो नाम, इसको आप क्या बोल सकते हो, क्या है ये? अगर मैं बोलूं कि ये एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये क्या है? एक तो इसको बोल दोगे कि इंटरनल साइड लिक्विडिटी है, बाकी दूसरे नाम क्या है उसके? सपोर्ट, आईडीएम, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कह सकते हैं इंड्यूसमेंट, बट इंड्यूसमेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ हुआ है। मैं बोला ना, यहाँ पे एक रेंज बना है, और एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और प्राइस ऑलरेडी ब्रेक किया है। तो इंड्यूसमेंट जनरली ट्रैप होते हैं लोग। ठीक है, और दूसरा इंड्यूसमेंट होता है जब आप प्राइस में यहाँ पे लोगों को, जैसे जब भी ब्रेक कर रहा प्राइस ऊपर रिवर्स हो जा रहा, जब भी यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पे लोग आज ट्रैप हुए थे 1 घंटे के चार्ट में। मैं यहाँ पे ये वाला एफवीजी और ये वाला लो देख रहा था। आप देखोगे बॉडीज कैसे क्लोज हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं ये देख रहा था, और 1 मिनट के चार्ट में था मैं। और जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे रन किया जाता है इस जगह पे एफवीजी के अंदर, तो मैं यहाँ पे टाइम साइकिल्स को यूज करके, एसएमटी को यूज करते हुए यहाँ पे मैं लॉन्ग करना शुरू कर देता हूँ।
ठीक है, मेरा मोस्ट ऑफ द लॉन्ग की एंट्रीज नीचे होती है जब भी स्टॉप हंट होता है, और मुझे पता होता है ये वैलिड स्टॉप हंट है। फिर उसके बाद प्राइस देखो किस तरीके से स्मूथली रन किया। अब ये फास्ट था, आज का जो प्राइस रन था ना मेरे लिए फास्ट था, मुझे बहुत मजा आया आज ट्रेड करके। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये क्या बना हुआ है, इंड्यूस हुआ है प्राइस यहाँ पे। बार बार जब लॉन्ग हो रहा था ना, तो बार बार लॉन्ग कैच करने की कोशिश की जा रही थी रिटेलर्स की। तो क्यों कैच कर रहे थे रिटेलर्स आज लॉन्ग, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। प्राइस एक तो हफ्ते भर से मतलब इस हफ्ते पूरे टाइम लॉन्ग एक तो ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ओपन होते ही जो लोग यहाँ पे मिस कर दिए लॉन्ग करना, यहाँ कर दिए, वो लोग सोचते हैं कि मार्केट ओपन होगा तो मैं लॉन्ग खोलूंगा। तो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ बार बार जा रहा था, तो बार बार वो लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए वो ट्रैप हुए और यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, एक तो ट्रेंड लाइन आपको लिक्विडिटी दिख रही है जहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे थे, अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लगा रहे थे, और एक दूसरे लोग जब प्राइस ऊपर जा रहा था जितनी बार उसको बाय करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ प्राइस में। तो जब प्राइस यहाँ से जो जो मेन लिक्विडिटी है जिसको वो हंट करना चाह रही थी प्राइस से, जिसको यहाँ से मार्केट से लोगों को निकालना चाह रही थी, जैसे ही वो होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है और प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है, मैं देख रहा था कि ये वाला एफबीजी फिल ना हो। और ये एफबीजी, मैं बोला ना कि कुछ एफबीजीज होते हैं जो फिल नहीं होते, जो कि हम चीजों को आगे चल के डिस्कस करेंगे कौन से एफबीजी फिल होते हैं कौन से नहीं। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था भाई, ठीक है, और पहला मेरा ट्रेड यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे। तो मुझे पता था कि जैसे ही हम लोग इस हाई के ऊपर रन करेंगे एफबीजी बना के, तो ये वाला हाई, ये वाला जो एफबीजी है, ये फिल नहीं होना चाहिए। और अगर ये फिल नहीं होता है यानी कि प्राइस में बहुत स्ट्रेंथ है। और ये वाला एफबीजी बिल्कुल भी फिल नहीं होना चाहिए। ये तो थोड़ा सा भी आप देखोगे यहाँ पे फिल भी हुआ था, अगर मैं एक ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फिल हुआ था, ठीक है, बॉडीज देखो ऊपर क्लोज कर रही थी, लेकिन यहाँ वाला जो है, ये नीचे वाला है, ये तो बिल्कुल भी फिल नहीं हुआ प्राइस में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है प्राइस, इसको कहते हैं ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या होता है और कहाँ कहाँ बनते हैं, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, जो कि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट में आएगा, जो कि जब मैं बात करूंगा टाइम साइकिल्स को रिलेट करके एसएमटी के साथ देखने का, और जब मैक्रो सेशंस की बात करूंगा जहां पे आपको दिखेगा कि हाँ माइक्रो आने वाला होता है तो प्राइस कितना ज्यादा वोलेटाइल होता है, और एल्गोरिदम प्राइस को सीधा स्पूल करता है उन लिक्विडिटी पॉइंट्स के लिए जिसके लिए बहुत देर से वेट किया जा रहा था। और देखो यहाँ पे क्या हुआ। और ये वाला मुझे पता था कि ब्रेक अवे गैप है, तो मेरा एसएल एक इसके नीचे था। तो प्राइस कभी यहाँ नहीं आया, कभी यहाँ आया ही नहीं, और प्राइस सिर्फ रन किया, और मेरा टारगेट सिर्फ इसके ऊपर था, इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। और क्यों निकल गया? क्योंकि ये इंटरनल साइड लिक्विडिटी था। मुझे यहाँ से लॉन्ग करने के बाद यहाँ से इसको ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड करने की जरूरत नहीं है पैसा बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे $50 भी अगर रिस्क करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, तो वहां पे इजिली $180 से $200 तक का मेरा प्रॉफिट हो रहा था। ऑलमोस्ट 3 RR का यहाँ पे, 3.6 RR का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी। अब जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आरआर तो स्कैम होता है, मैं कभी देखता ही नहीं। मैं तो बस पैसा बनाने आया हूँ। मुझे पता है कि मेरा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तो मेरे लॉसेस बहुत कम होंगे, तो जो भी पैसा मेरा बनेगा मैं उसे बुक करता हूँ, और लॉजिकल लेवल्स पे बुक करता हूँ, और टाइम बेस्ड बुकिंग होती है मेरे पार्शल्स की, ठीक है। वो सारी चीजें एडवांस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। बट आज का जो मेरा ट्रेड था वो इंटरनल साइड लिक्विडिटी पे था, क्योंकि मुझे पता था आज थर्सडे है और कल है हमारा एनएफपी, जो कि वीक का सबसे बड़ा न्यूज है, और प्राइस इतना स्लगिश तरीके से फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक का प्राइस रन देखो और इसको कंपेयर करो यहां से यहां तक के प्राइस रन का। अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, प्राइस कितना हैंडल मूव किया, 100 हैंडल्स यहां मूव किया, और प्राइस यहां से यहां कितना हैंडल मूव किया, यहाँ पे 145 हैंडल मूव किया। अब ये 145 हैंडल कितने देर में मूव किया प्राइस? 1 घंटे 11 मिनट में। और यहां से जो प्राइस मूव हुआ है वो कितने देर में हुआ है? 2 घंटे 4 मिनट। देख रहे हो, डबल टाइम लग रहा है तुम्हें, प्राइस को होल्ड करना पड़ रहा है। जितने देर तुम पोजीशन में रहते हो उतना ज्यादा तुम्हारा रिस्क रहता है स्टॉप आउट होने का, उतना ज्यादा रिस्क रहता है, उतना ज्यादा तुम रिस्क लेके चल रहे होते हो अपने पॉकेट में, ठीक है, फोन में। तो मुझे वो मेंटल ट्रॉमा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जैसे आज का जो दिन था बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा था। अगर आज थर्सडे नहीं होता और फर्स्ट वीक ऑफ मंथ नहीं होता, तो ये मेरा फुल पोर्ट लॉन्ग होता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक 10 AM का रिवर्सल है। आप देखोगे, मैं कल भी बोला था कि अपने चार्ट को यहाँ पे न्यूयॉर्क पे सेट करके रखना, तो मैं न्यूयॉर्क के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो 10 AM न्यूयॉर्क के टाइम में जो मूव आता है, रिवर्सल के जो ट्रेड्स मिलते हैं, वो बहुत ही उम्दा ट्रेड्स होते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रेड होते हैं, कंबाइंड विथ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन,
इट्स अ ट्रेड जहाँ पे मैं 2% रिस्क करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैसे आज 0.5% ही रिस्क किया था, बट जनरली मैं 2% करता हूँ क्योंकि ये थर्सडे है। सो एज अ ट्रेडर आप सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप रिस्क भी मैनेज कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहे हो। तो एज अ ट्रेडर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कब आपको मार्केट में अपने आप को एक्सपोज रखना चाहिए, कितनी देर तक रखना चाहिए, और कब आपको निकल जाना चाहिए। ये आपको आप ओवर टाइम धीरे धीरे इन चीजों को अनकवर करेंगे। बट आप जब लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करते हो कॉन्टेक्स्ट में, टाइम साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको समझ में आता है कि कौन सा लिक्विडिटी रन हमारे फेवर में रहेगा, कौन सा मूव बहुत तेज आएगा मार्केट में, रेदर देन मैं 100 हैंडल 2 घंटे होल्ड करूं, 4 घंटे होल्ड करूं, या 100 हैंडल्स मैं 15 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में मेरा काम हो जाए। आपको अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप $100 1 घंटे में बना सकते हो, रेदर देन आप $100 हफ्ते भर काम करके बनाओ, तो आप क्या प्रेफर करोगे? चैट में मुझे जल्दी से करो। इन अ डे, इन अ आवर, और इन अ वीक, क्या प्रेफर करोगे? एज अ ट्रेडर आप क्या सोचते हो? इन आवर, इन आवर। ओके। अगर आपके पास मौका है 1 घंटे में बनाने का, तो आप क्यों नहीं बनाओ जब आपको पता है प्राइस उसी टाइम पे एकदम एग्जैक्ट उसी लेवल से मूव करेगा, और वो भी 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपको उतना पैसा दे देगा जितना आप हफ्ते भर काम करके कमाओगे। तो आप क्यों नहीं उस ट्रेड के पीछे भागोगे? क्यों नहीं उस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को टारगेट करोगे? क्यों हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को टारगेट करेंगे जो कि अपोजिंग साइड में है, जबकि सारे लेवल्स आपको बता रहे हैं कि प्राइस अब कभी भी प्राइस अब वापस जाएगा ही नहीं इंटरनल साइड लिक्विडिटी पे, अभी तो नहीं जाएगा, ठीक है। स्पेशली जब 1 घंटे में ऐसे कैंडल ट्रैप किया, जब जब मैं बोलता हूँ ना विक डू द डैमेज बॉडी टेल द स्टोरी। आज का एग्जांपल देखो, अभी तो मैं 1 मिनट में घुस के दिखा रहा था, अब ये देखो आवरली में, आवरली में कैंडल कैसे क्लोज हुआ, यानी कि ये जो कैंडल ओपन हुई नीचे गई, और मैं एकदम यहां से लॉन्ग किया प्राइस को, और यहां पे निकल गया, मैं तो सीधा सीधा एक कैंडल प्रिडिक्ट कर दिया, राइट। और ये है ब्यूटी जब आप स्मार्ट मनी को यूज करते हो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी पॉइंट्स और इंटरनल साइड लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के लिए जब आप कंबाइन करके यूज करते हो, ये है पावर, ठीक है। सो मेरा सिंपल सा आपसे कहना है कि जब भी आप ट्रेड करते हो ना, तो आपके लिए एक बहुत वेल डिफाइंड अप्रोच होना चाहिए कि मुझे पॉइंट ए पे आना है और पॉइंट बी पे निकल जाना है। जैसे आज मुझे पता था कि पॉइंट ए मेरा यहाँ पे है, ठीक है, एंट्री मेरी यहाँ होगी, और मैं यहाँ एग्जिट करूंगा। पॉइंट ए टू बी मैं कल भी बोला था, ए टू बी आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी एक एकमात्र ऐसा टूल है जिसको आप यूज करके ए टू बी का पता लगा सकते हो। आपको एज अ ट्रेडर पैसा बनाने के लिए मार्केट में ना आपको ये सारे वाइल्ड मूव नहीं चाहिए। इवन दो मैं ये मूव कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं मंडे को ट्रेड नहीं करता हूँ, वो मेरे रूल्स के अगेंस्ट है। मैं ज्यादातर प्रॉफिटेबल बाकी दिनों में होता हूँ मंडे के अलावा। तो मंडे को प्राइस कहीं भी चला जाता है, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। और क्या मैं यहाँ पर ए टू बी का अगर सेटअप निकाल पा रहा हूँ, एक लॉजिकल लेवल निकाल पा रहा हूँ जहां पे मैं एंटर करूं प्राइस में, एग्जिट करूं, और वहां पे मेरा काम हो जाए, जो मैं इसमें करता दिन भर बैठ के, वो मैं सिर्फ 1 घंटे में कर पा रहा हूँ सिर्फ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की वजह से। तो क्या बेहतर है? ये बेहतर है या ये बेहतर है? मेरे हिसाब से तो एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रैटेजी आपको क्या अलाउ करता है, क्या नहीं। मेरी स्ट्रैटेजी मंडे को ट्रेड करना अलाउ नहीं करती, मैं नहीं करता। मेरी स्ट्रैटेजी मेरे को लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे अलाउ करती है, तो मैं वहां पे $100 क्या $500 भी रिस्क कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सेटअप ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार चीजें बार बार रिपीट होती हैं। और ये चीजें तभी आपको भी आएंगी जब आप इनको प्रैक्टिस करेगा। और आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो, अपने अगर कल का असाइनमेंट प्रैक्टिस किया होगा तो आप अपने आप को टॉप 10% में समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग एफर्ट भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है बहुत सारे लोगों में और आप में एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि आपको भी पता है सिर्फ 10% लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। और मैंने डे वन पे ही बोला था कि बहुत सारे लोग यहाँ से वैल्यू ले जा पाएंगे और बहुत सारे लोग नहीं, क्योंकि वो लोग खुद से ही वर्क पुट इन नहीं करेंगे। और अगर आप वर्क पुट इन कर रहे हो ना प्राइस में अपने चार्ट्स पे, तो आपको जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें रिपीट होती हैं, और आपको इन चीजों पे अगर भरोसा करना है, इन पे इतना रिस्क करना है जितना आप जितना $100 $500 आप रिस्क कर पा रहे हो, तो वो क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। अगर आप इन चीजों को बार बार होते हुए देखोगे तो आपको इतना भरोसा हो जाएगा कि यार ये तो बार बार होता है,
क्यों ना मैं आज $50 की जगह $100 रिस्क करूं। फिर वहां से आपका रियल जर्नी शुरू होगा। और वो तभी होगा ना जब वो भरोसा आएगा आपको अंदर, वो तब आएगा जब आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे अपने चार्ट्स पे जाके। अभी फिलहाल यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, क्यों है मैं बताता हूँ। 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पे अगर आके मैं दिखाऊं आपको। सो प्राइस यहाँ पे ना जब भी गिरता है ना, जब भी गिरता है ना, लाइक जब भी कहीं मूव करता है प्राइस, तो उसको ना बहुत स्पीड दिखाना चाहिए। यहाँ पे देखो किस तरीके से प्राइस लथार्जिक तरीके से मूव किया, राइट। यहाँ पे कितने सारे हाईज है, एक हाई इधर है, एक हाई इधर है, एक हाई इधर है, ठीक है, एक हाई इधर है। तो यहाँ पे 4 हाईज हैं और चौथा हाई इधर है। और ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन की तरह बना सकते हो आप इसे। ठीक है, तो ये क्या है, स्मूथ है, स्मूथ है, यानी कि प्राइस यहाँ पे जरूर रहेगा। ठीक है, अब मैं नहीं बोला कि 100% को इसको यहाँ जाना ही चाहिए, नहीं भी जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्राइस इधर, मार्केट कल ओपन होने पे, जब यूएस मार्केट ओपन होता है 9:30 पे, और 10 AM के आसपास ये मूव आने वाला होगा जब प्राइस यहाँ कहीं होगा, तो मैं बस इतना मूव कैप्चर करके मेरे लिए इनफ है। लाइक आई कैन पुट ब्रेड ऑन माई टेबल, मैं अपने घर पे अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकता हूँ इस एक सिंगल ट्रेड में। इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ, मेरे पास बड़ा कैपिटल है, तो मैं एक अच्छा खासा लाइक पैसा बना सकता हूँ। मेरे को पूरा मूव कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। मेरे को इस बड़े से मूव का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। और ये तभी आपको पता लग पाएगा जब आपको ये समझ है कि एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी क्या है और इंटरनल साइड लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा एक्सपीरियंस से भी आती हैं, एंड धीरे धीरे आप ये सारी चीजों भी सीख जाओगे। और इंड्यूसमेंट की जैसे मैंने बात की, इंड्यूसमेंट आप जब भी स्मूथ चीजों को देखो, स्मूथ लेवल्स देख रहे हो, जैसे यहाँ पे स्मूथ लेवल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैटर करता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी इक्वल हाइज है, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के शॉर्ट कर रहे थे। तो प्राइस यहाँ आएगा तो बहुत स्पीड आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर जब प्राइस इनको रन किया तो कितना स्पीड था। लाइक 15 मिनट के 2 कैंडल में रन कर दिया, और इससे पहले 15 मिनट की कितनी सारी कैंडल्स बनाया। लेकिन जब इसको रन करने की बार आई, जब वो एग्जैक्टली सेम टाइम आया, तो प्राइस कितना फास्ट था। तो ये होता है जब भी आप देखोगे प्राइस में कि इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, और टाइम एकदम एग्जैक्टली वही है जो आप देख रहे हो। तो ये सारे मूव्स कैप्चर करने आपके लिए कोई बड़े बात नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो इंटरनल साइड लिक्विडिटी आज आपने समझा कि इनसाइड रेंज में बनता है। एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी आपने समझा कि आउटसाइड रेंज में बनता है। ठीक है, जो भी स्विंग के एक्सटर्नल साइड में होता है। अगर मान लेते हैं ये स्विंग हाई लो है, तो आपका एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी ये है। और इंटरनल साइड लिक्विडिटी कहीं यहाँ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ बनेगा, जब आप देखोगे इस लेग में छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो यहाँ पे भी छोटे मोटे हाई लोज बनते हैं। ठीक है, उनको आप टारगेट कर सकते हो। बाकी आपने बहुत सारी चीजें, लाइक जब मैं चार्ट्स पे दिखाता हूँ तो आप समझ जाते होगे, राइट। आई होप कि सबको ये चीज बहुत क्लियर है कि एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी और इंटरनल साइड लिक्विडिटी कहाँ और कैसे बन रही है। आई होप सबको क्लियर है। एक बार मुझे चैट में सब कोई क्लियर करके लिखना कि क्लियर है सर, क्लियर क्लियर क्लियर। अगर नहीं है तो मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आपका मैं वहां पे डाउट रिजॉल्व करूंगा अभी अभी इसी वक्त। क्लियर। ओके शुभम भाई। रिपीट, अहमद अमित भाई बोल रहे रिपीट। ओके, ऑलराइट, सो एक सेकेंड। रिपीट रिपीट, ओके रिपीट। देखो भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को पहले हटा देता हूँ, और मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को 4 घंटे में ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं, ये अभी आपको चार्ट दिख रहा है ना जैसा आप जाके देखोगे, लेकिन मैं इसे लाइन चार्ट की तरह बना देता हूँ। ठीक है, ये लाइन चार्ट आपको दिख रहा है, अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये लाइन चार्ट आपको दिख रहा है, लाइंस बनी हुई है सिर्फ, और कोई कैंडल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिख रहा है ना सभी को। हेलो, सब सो रहे क्या? यस, ओके ओके। सो अब ध्यान से देखना, प्राइस में जब मैं बोलता हूं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ। ठीक है,
तो प्राइस में एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी कहाँ होगी? एक एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, ये बाहर की तरफ है, ये पूरा प्राइस लेग है, ठीक है, ये प्राइस लेग है, मतलब प्राइस रन है ये, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था मार्केट स्ट्रक्चर में, ये पूरा प्राइस प्राइस लेग है, ये तो आपको पता है ना, इतना बेसिक जो मैंने कवर किया था। और ये है इस प्राइस प्राइस लेग का एक्सटर्नल साइड। तो प्राइस लेग में जो बाहर की लिक्विडिटी है, जो बाहर के स्विंग हाइज और स्विंग लोज हैं, ये एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी में काउंट होंगे, ठीक है। और ये कब आप देखोगे? हाइयर टाइम फ्रेम में देखोगे। ये नहीं कि 1 मिनट में चले गए और बोल लो कि ये एक्सटर्नल साइड है, ये इंटरनल साइड है, ऐसे मत करना, ठीक है, ये बहुत गड़बड़ है, ठीक है। आपको अगर एक्सटर्नल साइड और इंटरनल साइड देखना है ना, तो डेली और 4 आवर 1 आवर उससे उसके नीचे मत जाना, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल साइड मार्क करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी कहाँ है? एक इधर है, इस लेग में, इस लेग में, इस लेग में, ठीक है, इस लेग में। इंटरनल साइड लिक्विडिटी कहाँ है? इस प्राइस लेग के बीच में जितने भी स्विंग हाइज और लोज आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये अगर जूम करके दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे एक हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, ये जितने भी लेग हैं, ये आपके इंटरनल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। और जितने भी बाहर हैं वो एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी। इतना समझ में आया तो जल्दी से मुझे एक बार भेजो, क्लियर है सर, इतना इतना क्लियर है मुझे, या EXR लिख के भेजो जल्दी से। ओके, 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 ओके। तो इतना समझ में आ गया ना कि एक्सटर्नल साइड इधर है, इंटरनल साइड आपको यहाँ बीच में जितने भी प्राइस लेंगे लेग होंगे वो इंटरनल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं अब ये समझना। हम लोगों को अगर पता है कि आज का जो दिन है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे अगर प्राइस को डिवाइड कर दूं, ऐसे मंडे ट्यूसडे, या एग्जैक्टली 12 बजे पे जो कैंडल बनता है ना, उसके हिसाब से ये डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऐसे रैंडम डिवाइड नहीं किया गया। सो आपको पता है कि एक्सटर्नल साइड इधर है और इधर है, ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी प्राइस लेग होंगे वो इंटरनल साइड लिक्विडिटी होगा। और अगर वो इंड्यूसमेंट के साथ बना है तो वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। इतना समझ में आ गया सभी को कि इंटरनल साइड क्या है और कहाँ देखते हैं उसे? आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। ओके, सो हेलो, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? मैं फिर से रिपीट रिपीट करूं? क्या लिक्विडिटी ट्रेडिंग में भी ट्रेंड देखते हैं क्या? ल- क्या लिक्विडिटी ट्रेडिंग में भी ट्रेंड देखते हैं? ट्रेंड देखते हैं इसलिए है दोस्त, क्योंकि हम लोग है ना शेयर हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन ट्रेड करने वाले हैं ना, ये लोग शीप्स हैं। और हमारी लिक्विडिटी यही है, यही रिटेलर्स हैं, जो लोग हम लोग इनके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए अगर ये ट्रेंड बना हुआ है ना, ट्रेंड लाइन, तो ये हमारे लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरह है। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैं सेव करके रखा हूं एक टेम्पलेट, दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ लिखी हुई है, सबको दिख रही है? यहाँ ट्रेंड लाइन जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखना ये क्या बन गया, ये मेरा टेम्पलेट है। तो यहाँ पे जब भी मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ ना, और ऐसे बना होता है, ये इंड्यूसमेंट और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की तरह काम करता है। तो जो लोग यहाँ से शॉर्ट कर रहे थे मार्केट में, देखो, तुम्हें ट्रेंड देखने की जरूरत क्यों है? क्यों तुम्हें ट्रेंड लाइन बनाने की जरूरत है प्राइस में? इसलिए है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट तुम्हें मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन बना रहा हूं तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जब भी प्राइस बार बार आ रहा है तो लोग यहाँ से शॉर्ट कर रहे होंगे, यानी कि उनका जो स्टॉप लॉस है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। तो जब भी प्राइस इसको रिविजिट करता है, और स्पेशली ऐसे ट्रेंड लाइन वाले लिक्विडिटी एरिया को, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा, ये ट्रेंड लाइन वाले जितने भी लिक्विडिटी एरिया, इनको जितने बार प्राइस इस तरीके से देखता है, जब भी प्राइस इसकी तरफ बढ़ता है तो उसमें बहुत स्पीड होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है, बनी है या नहीं ये बताना, ठीक है। ये क्या है? इंड्यूस किया गया प्राइस को। यहाँ पे कितने लोज हैं जो इक्वल लोज की तरह काम कर रहे हैं? जैसे ये लो जो बना है, वे ये इक्वल लो है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो लो है, ये लो, ये लो और ये लो, ये जितने भी लोज है वो इक्वली, मतलब आस पास हैं, बहुत पास है, और नीचे का जो लोएस्ट लो है उसको वायलेट नहीं किया है प्राइस, यानी कि ये बहुत स्मूथ प्राइस लिक्विडिटी है। तो जब भी प्राइस इस पे आएगा तो बहुत फास्ट मूव देगा। देख रहे हो किस तरीके से ये नीचे आया यहाँ पे? बहुत फास्ट था ये मूव, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल लोज है, एक लो ये है, एक लो ये है,
यहाँ पे देखो प्राइस जब गया तो कितना फास्ट तरीके से गया, कितना मतलब ऐसा नहीं प्राइस बहुत यहाँ पे जैसे मूव कर रहा है धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे एकदम से तेजी से मूव किया प्राइस। ठीक है। तो लिक्विडिटी को जब भी प्राइस ग्रैब करने वाला होता है, वो भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को, लो रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस किसको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी कि डिफिकल्टी। ठीक है। अब लो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जहां पे डिफिकल्टी कम हो प्राइस को मूव करने के लिए। ये जितने ज्यादा लिक्विडिटी वहां पे होंगे किसी एक एरिया में, उतना ज्यादा वो लो रेजिस्टेंस होगा। मतलब कि अगर जब भी उसको इंस्टीट्यूशंस हंट करेंगे, तो वो बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही ज्यादा तेज होगा, बहुत ही स्पीड होगा उस चीज में। ठीक है। तो जब भी हम ट्रेड करें, तो हमें ऐसा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के लिए नहीं टारगेट करना। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग लिया था, तो क्या मैं इसके लिए इस यहां से लॉन्ग करके यहां तक के लिए छोड़ दूं? देख रहे हो किस तरीके से प्राइस जा रहा है, बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत लेथार्जिक हो सकता है। ये लो रेजिस्टेंस है तो यहाँ तो प्राइस स्पीड में यहाँ पे परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस है। लेकिन हो सकता था कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरे लिए लो रेजिस्टेंस कहाँ पे था आज? मेरे लिए लो रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ये देखो, ये सिंपली यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जितने बार प्राइस ऊपर जा रहा है, तो लोग इसको लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है। ठीक है। तो लोग यहाँ पे बार बार शॉर्ट कर रहे हैं, और जितने बार ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है इस रेंज के बाहर, जितने बार ब्रेकआउट कर रहा है, लोग उसको लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राइस जितने बार बाहर जा रहा है तो लॉन्ग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग शॉर्ट कर रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे दोनों चीजें चल रही हैं। तो जब भी तुम लॉन्ग करते हो, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लोग लगा के रखते हैं। तो जब भी प्राइस उनके एसएल को हिट करता है, तो वो पोजीशन बिल्ड करने में हेल्प करता है, इसलिए वो लो रेजिस्टेंस होता है। पोजीशन किसके बिल्ड हो रहे हैं? देखो एक बात बहुत ध्यान से रखना, ठीक, अपने दिमाग में रखना। जितना भी कुछ तुम अभी अपने चार्ट्स पे देख रहे हो, जितना भी कुछ अभी तुम्हें मैं अभी तक दिखाया हूँ चार्ट्स पे, ये पूरा जो मार्केट बना हुआ है ना, ये बात ध्यान रखना, दिस इज नॉट डिजाइंड फॉर अस। ये मार्केट हमारे लिए डिजाइन नहीं किया गया है कि भाई अमित भाई आएंगे या मिश्रा जी आएंगे, ये ट्रेड करेंगे यहाँ पे आके, तो उनके लिए हम डिजाइन करें। ये हमारे लिए बना ही नहीं है। ठीक है। ये जो मार्केट है ना, ये हमारे लिए डिजाइन किया ही नहीं गया है। हम मेरे को पता है ना कि एसएमसी है यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम काम करता है। ठीक है। सबको नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है। दिस इज नॉट डिजाइंड फॉर अस। ये इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजाइन किया गया। हमारे ऑर्डर्स इनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है। जहां पे ट्रिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, वहां पे 100 200 1000 डॉलर क्या है? तुम यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हो ब्रो। ठीक है। तो दिस मार्केट इज नॉट डिजाइन फॉर अस। यहाँ पे किसके लिए डिजाइन किया गया है? ये डिजाइन किया गया है रिटेलर्स के लिए, ये सॉरी इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये डिजाइन किया गया है उनके ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, या फिर उनके उनके ऑर्डर्स पे प्रॉफिट बनाने के लिए, ना कि हमारे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो लिक्विडिटी सेशन है, वो हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है, और इंटरनल साइड। मैं बोला ना, ये बहुत छोटा सा लेक्चर है, सिर्फ दो ही टॉपिक है, उस पर इतना लंबा मुझे डिस्कशन करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ट्रेड ले रहे हो। अगर मुझे पता है कि थर्सडे को मूव आएगा, मैं बोला था ना थर्सडे को मूव आएगा, तो वेडनेस मंडे को तो मैं वैसे भी ट्रेड नहीं करता। ठीक है। ट्यूसडे को पहले ही मूव आ गया था। ठीक है। तो मैं इस दिन भी ट्रेड नहीं किया। वेडनेसडे को बहुत चौबी था प्राइस एक्शन। मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, लॉन्ग किया था, बहुत स्लैकिश तरीके, लाइक स्लैगिश। देख रहे हो कितना स्लो चल रहा प्राइस? क्यों? क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरह एक्ट कर रहा था। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा न्यूज इवेंट है, मतलब इस पूरे हफ्ते ही, जो कि पूरे हफ्ते को ये मैनिपुलेट करके रखता है, अंटिल जब थर्सडे आता है और फ्राइडे आता है। तो जैसे ही थर्सडे और फ्राइडे आता है, प्राइस तेजी से मूव करता है। तो दो चीजें फैक्टर हैं यहाँ पे। पहली चीज, न्यूज डिटरमाइन करता है कि वो लो रेजिस्टेंस है या हाई रेजिस्टेंस है। वीकली प्रोफाइल वीकली प्रोफाइल से हमें पता चलता है कि वो लो रेजिस्टेंस है या हाई रेजिस्टेंस है। डेली प्रोफाइल से पता चलता है। और टाइम साइकिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हो ना, कि न्यूज कहाँ पे है, आज इस हफ्ते क्या न्यूज है, इस हफ्ते लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहाँ है, इंटरनल साइड लिक्विडिटी कहाँ है, मुझे पता है ये इंटरनल साइड है, मुझे पता है ये इंटरनल साइड है। तो देखो प्राइस कितना तेजी तेजी मूव किया, अभी देखो कितना फास्ट ये जा रहा है ऊपर की तरफ। बट मुझे ये पता है कि एक्सटर्नल साइड है, मुझे ये पता है ये एक्सटर्नल साइड है।
तो मुझे पता है कि जब मेजोरिटी ऑफ द मूव थर्सडे और फ्राइडे को आएगा, तो वेडनेसडे को प्राइस थोड़ी इधर जाएगा। इसीलिए मैं बहुत निम्बली ट्रेड कर रहा, बहुत संभल के ट्रेड कर रहा था वेडनेसडे को। मुझे पता था कि आज तो मूव ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि न्यूज तो बाद में है, और न्यूज सिर्फ एक बहाना होता है, एक स्मोक स्क्रीन की तरह है, जिसको यूज करते हैं इंस्टीट्यूशंस प्राइस को रन करने के लिए। तो ये बात है, ठीक है। अभी तक सबको चीजें समझ में आ गई। एक माइंडसेट मैं आपके अंदर बिल्ड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि जब भी आप ट्रेड करो तो आप एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्टेक्स्ट रखो अपने ट्रेड्स के पीछे। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी को डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो कौन से लिक्विडिटी तक प्राइस जाएगा। मैं लॉन्ग खोल के बैठ जाऊं अब वेडनेसडे तक और वेट करूं, वो भी 1 मिनट के चार्ट में? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मतलब हो सकता है प्राइस यहाँ पे इस हाई को रन करने के बाद पूरा रिवर्स कर जाए और मैं अपना यहाँ पे लेके बैठा रहूं कि प्राइस एक्सटर्नल साइड पे जाएगा? हो सकता है ये चीज। तो अगर मेरा काम सिर्फ एक छोटे से मूव में हो जा रहा है, तो मुझे ये एक पूरा मूव पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। सर, लिक्विडिटी लेने के बाद ट्रेंड चेंज होता है या कंटिन्यूएशन भी कर सकता है? एंड वीकली हाई या लो के नीचे एसएल होता है क्या? हाँ, टाइम साइकिल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एक टाइम साइकिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होता है हाई और लो। चाहे वो डेली का हाई लो हो, मंथली हाई लो हो, वीकली हाई लो हो, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी हमेशा रेस्ट करती है, हमेशा 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 इस हाई या लो के पास हमारी लिक्विडिटी हमेशा रहती है। अब जैसे कि तुम बोलो थर्सडे का ये हाई था, ठीक है, देखो यहाँ पे थर्सडे लिखा है, थर्सडे का हाई था, और थर्सडे का लो कहाँ बना था? यहाँ पे। प्राइस, मैं बोलता हूं ना कि अगर कोई लिक्विडिटी है, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, तो ऐसा नहीं है कि प्राइस अगले दिन ही उठेगा सुबह और प्राइस मार देगा। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई है, तो हो सकता है वो लेटर पोर्शन के लिए जनरेट हुई है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी तुम देख रहे हो, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी, तो ये किस लिए जनरेट हुई है? यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी किस लिए जनरेट हुई है? ताकि प्राइस इनको रन करे और फिर जब वहां से रिवर्स करे, तो लेटर पार्ट, अब ये तुम्हें नहीं पता, ये 15 दिन बाद हो सकता है, 10 दिन बाद हो सकता है। क्या तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है कि तुम वेट करो? अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है कि तुम एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी का रन होने का वेट कर सकते हो, तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते ट्रेडिंग में। तुम्हें वेट करना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्केट में मूव कब आएगा, कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है तुम्हारे लिए ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए डिफाइन करना। तो वहां पे कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, वहां पे कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी प्राइस इसके ऊपर अगर गया ना, या फिर इसके ऊपर गया, तो आई थिंक ये मंथली हाई था। ओके, सो मंथली हाई अपना इधर है। तो अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये मंथली कैंडल है, तो प्रीवियस मंथ हाई ये है अपना। देखो किस तरीके से अलाइन हो रहा है। अगर प्राइस यहाँ आता है, ठीक है, और यहाँ विक मार के प्रीवियस मंथ हाई को लिक्विडिटी स्वीप करके वापस नीचे आता है, और वहां पे एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों? सर, CHOCH क्यों नहीं? क्योंकि डेली में भी आप चीजों को फिर देखोगे ना, डेली में हो सकता है कि आप, पता है, ऐसे विक मार के प्राइस नीचे क्लोज कर दे कैंडल के साथ। तो अगर वहां पे ऐसा हुआ, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया, यानी कि अब जो भी मूव्स नीचे की तरफ होंगे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे, ना कि चेंज ऑफ करेक्टर। अभी जो मैं बोल सकता हूँ कि अभी जो यहाँ पे हुआ प्राइस में, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। अभी मैं ये बोल सकता हूँ। क्यों? कब तक ये चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा? जब तक प्राइस इस ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच जाता। ये क्यों? क्योंकि ये इंटरनल साइड लिक्विडिटी है, ये इजीएस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है। ठीक है, प्राइस भले यहां तक ना जाए, लेकिन यहां तक तो इजिली इसको जाना चाहिए। ठीक है। सो इसलिए हमारे लिए एक्सटर्नल और इंटरनल साइड लिक्विडिटी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ट्रेंड को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि लोग क्या कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन अगर तुम बना रहे हो, तो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारी इक्वल लोज और हाईज हैं। इक्वल लोज कैसे हैं सर? आप बोल रहे हो यहाँ इक्वल लोज है, नहीं है यहाँ इक्वल लोज, कैसे नहीं है? ये लो है, एक सेकेंड, ये वाला लो है, ये वाला लो है। क्या ये वाला लो इस लो को ब्रीच किया? कभी नहीं किया। इसके नीचे आया? नहीं आया। तो ये क्या जनरेट हुआ? यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई। यहाँ पे लोग लॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ये लो है, ये लो है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोग लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुई जनरेट लिक्विडिटी, प्राइस बाद में इनको आया ना, इनको टैप आउट करने, इनको मार्केट से बाहर निकालने। सो हमेशा हर लिक्विडिटी काम करती है, लेकिन कब करेगी, कैसे करेगी, वो कॉन्टेक्स्ट की बात है। वो तुमको समझना होगा जब तुम टाइम साइकिल समझोगी कि प्राइस कब और कहाँ से मूवमेंट लाने वाला है। तुम बहुत ज्यादा श्योर हो जाओगे, तुम 80% श्योर हो जाओगे कि हाँ ये विन, तुम्हें प्रोबेबिलिटी, ये चांसेस ज्यादा है तुम्हारे यहाँ पे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के। तुम तुमको ये बड़ा मूव नहीं चाहिए यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए। तुम्हें एक छोटा सा भी मूव यहाँ पे मिल जाएगा ना, तुम बहुत पैसे बना सकते हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर सकते हो। ठीक है। सो विद दैट सेड गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड आज का जो हमारा टॉपिक था लिक्विडिटी, इसी के साथ हमारा यहाँ पे खत्म होता है। और हमने इंड्यूसमेंट के ऊपर बात किया कि कैसे वो ल्योर करते हैं जो न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स होते हैं। और लिक्विडिटी मैप्स एक्चुअली वही लिक्विडिटी, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी किसी एक एरिया पे होती है, वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की तरह काम करता है। मतलब प्राइस को वहां जाने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती है, इसलिए प्राइस एकदम एक्सपोनेंशियली बहुत स्पीड के साथ जाता है। ठीक है। और कल हम लोग बात करेंगे डीलिंग रेंज के बारे में, और डीलिंग रेंज से आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी आप रेंजेस पे बात करते हो, जैसे कि आज का अभी जो मैं चार्ट दिखा रहा था, जैसे कि ये रेंज है, देखा जाए तो ये रेंज है ना, इस हाई से लेके इस लो पे प्राइस सबसे ज्यादा टाइम मिड पे देता है। देखो कितने बार इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज किया प्राइस, बस ये देखो। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊं ऐसे, और इसको लेट लेट मी चेंज द कलर, इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, आई होप कि ये मिड पॉइंट है, अराउंड समथिंग मिड पॉइंट ही है। तो देखो मिड पॉइंट पे कितने बार प्राइस इस रेंज के रेफर करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आज भी देखो, आज का भी जो मूव था यहीं से 8 बार। तो ये जो था, ये एक हमारा डीलिंग रेंज है। ये हमें पता है कि ये एक रेंज है जिसके अंदर हमें ऑपरेट करना है। ठीक है। तो हमें इस डीलिंग रेंज को कैसे यूज करना है, ये हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे। और ये मिड पॉइंट मैंने एक आपके लिए जेम छोड़ ही दिया कि किस तरीके से डीलिंग रेंज का जो 50% होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो इन चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी और भी आई आई डोंट थिंक कि अभी अब किसी को डाउट होना चाहिए। और अगर है तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देखना, और उसके बाद भी आपको अगर फिर से डाउट आता है तो मुझे फिर आप डीएम कर सकते हो, या आप ग्रुप में मुझे टैग कर सकते हो। और आपका असाइनमेंट यही रहेगा कि आप इंटरनल साइड और एक्सटर्नल साइड की लिक्विडिटी को पहचानो, और चार्ट शेयर करो कल 12 बजे से पहले। ठीक है, मैं फिर से देखूंगा। और जो जिन लोगों का मैंने आज नहीं देखा, आज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं अभी जाके जस्ट चेक करने वाला हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। ये जो लिक्विडिटी, सर जो लिक्विडिटी पहले से स्वीप हो गई हो, क्या उसको नेक्स्ट ट्रेड के लिए यूज के लिए उस एरिया को कंसीडर करेंगे। ओके सो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ओके, एक सेकंड।